एक सुनसान गांव के किनारे पुराना और टूटा फूटा हवेली खड़ा था। लोगों का कहना था कि वहां एक शैतान बसता है। एक रात 16 साल की सिया ने जिज्ञासावश उस हवेली में कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था और हवा में सड़ांत थी। उसने दीवार पर अजीब निशान देखे, खून से बने हुए। तभी पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन से काली छाया निकली और उसने सिया के पैरों को जकड़ लिया। छाया ने डरावनी आवाज में कहा, तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब तू हमेशा यहीं रहेगी। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिया की लाल रिबन मिली, लेकिन वह खुद कभी नहीं मिली। कहते हैं, अब हर अमावस्या की रात उस हवेली से एक लड़की की चीखें आती है। अमावस्या की रात फिर से आई। गांव में डर का माहौल था। बूढ़ी दादी मां ने सबको चेताया, आज फिर मत जाना उस हवेली की ओर। सिया अब अकेली नहीं है। लेकिन 17 साल का अर्जुन, सिया का बचपन का दोस्त, उसकी गुमशुदगी से अब तक उबर नहीं पाया था। उसके दिल में एक ही बात थी, सिया को ढूंढना। उसने लाल रिबन को अपनी जेब में रखा और हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के पास पहुंचते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। दरवाजा पहले से ही खुला था, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। अंदर घुसते ही अर्जुन को सीढ़ियों से ऊपर किसी के चलने की आवाज आई। उसने हिम्मत करके पुकारा, सिया। अचानक दीवार पर फिर वही खून से बने निशान चमक उठे और छत से झूलती एक परछाई बोली, तू आया है, लेकिन बहुत देर कर दी। अब एक और आत्मा चाहिए। सिया अकेली नहीं रह सकती। अर्जुन को अचानक सिया की लाल रिबन जेब से गिरती हुई दिखती है, लेकिन वह अब काली हो चुकी होती है। हवेली की दीवारों से खून बहने लगता है। अर्जुन की चीख हवेली में गूंजती है और बाहर सन्नाटा हो जाता है। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर अब दो रिबन पाते हैं, एक लाल, एक काली। लेकिन अर्जुन भी अब कहीं नहीं है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।